वला तुल्क़ू बियदिकुम इला तहलुका, अपने हाथों अपने आप को तबाही में ना डालो। अपने हाथों अपने आप को तबाही में न डालो। मसलन असबाब का हुक्म दिया है। जो हम जैसे कच्चे आदमी हैं तो हमारे लिए असबाब इख्तियार करने ही चाहिए। मसलन ये फरमाया ऊँट को पहले बांध दो, फिर भरोसा अल्लाह पे करो। अब जो असबाब को छोड़ेगा तो वो नाफरमान होगा। जब नाफरमान होगा तो अल्लाह की मदद से महरूम रहेगा। इसलिए फरमाया 3 आदमियों की दुआ कबूल नहीं। एक तो वो जो गैर महफूज जगह में क़याम करे, हालांकि महफूज जगह है, और दुआ कर रहा है अल्लाह मेरी हिफाज़त फरमा। दूसरा वो रास्ते में बैठ रहा जहाँ को मोटरसाइकिल भी चले, जहाँ जानवर भी चले, दुआ कर रहा है अल्लाह मेरी हिफाज़त फरमा। और तीसरा वही जानवर छोड़ दिया, अजी अल्लाह मेरे जानवर की हिफाज़त करवा। इन 3 आदमियों की दुआ कबूल नहीं होती। हदीस में तुम्हारा परवरदिगार 3 शख्सों की दुआ कबूल नहीं फरमाता। एक वो शख्स जो गैर आबाद यानी गैर महफूज मकान में बिला इज़्तिरार ठहरे, यानी महफूज जगह ठहरने की मैसर थी और फिर गैर महफूज जगह ठहरा और दुआ करे कि अल्लाह ताला मेरी जान और माल को महफूज रखे, या वहाँ ठहरने में माल का नुकसान हो जाए और उसकी वापसी की दुआ करे तो अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल नहीं फरमाते। और एक वो शख्स जो आइन रास्ते में ठहरे जहाँ आदमियों की या मवाशी वगैरह की आमद रफ्त है और अल्लाह ताला से दुआ करे कि गुज़रने वालों की ईज़ा से महफूज रहूँ, इसकी दुआ भी कबूल नहीं होती। और एक वो शख्स जिसने अपने चौपाए को जैसे सवारी का जानवर या बार बर्दारी या खेती या दूध का जानवर गैर महफूज तौर पर छोड़ दिया, फिर अल्लाह से दुआ करना शुरू कर दे, इसको थामे रखे कहीं चला ना जाए, इसकी दुआ भी कबूल नहीं होती। वजह यह है कि ऐसे ख़तरों के मौक़े पर ख़ुद शरई हुक्म है कि अपनी जान माल की हिफाजत रखे। चुनांचे इरशाद है वला तुल्क़ू बियदिकुम इला तहलुका। और हदीस में है कि ऊँट को बांध कर तवक्कुल करो, और एक हदीस में सफ़र के अंदर जुदा जुदा फ़ासले से ठहरने की ममानत फरमाई गई है। और कसरत से इस किस्म के हदीस वारिद हैं। इन सब दलाइल से मालूम होता है कि मकासिद के जो असबाब ऐसे हैं कि आदत गालिया में बदून असबाब के वो मकासिद ज़ाय हो जाते हैं। इन असबाब का तर्क करना जायज़ नहीं। और माजून फ़ी बमाना तर्क असबाब उन असबाब में से हैं जिन पर मकासिद ख़ासा आदतन मौक़ूफ़ नहीं। बस ये असबाब मज़कूर फ़िल हदीस महल तवक्कुल बिल मानल मज़कूर नहीं, इसलिए तर्क असबाब से नाफरमानी का मुर्तकिब हुआ, इसलिए औन इलाही से महरूम रहेगा, यानी मदद का वादा नहीं। और बिला वादा मदद का वक़ू इसके मनाफी नहीं। बस इसके कसीर शुयू और गालिबुल वक़ू गलती पर तंबी हो गई कि ख़ुद बेतदबीरी और बेइंतज़ामी का इर्तिकाब करके तवक्कुल का दावा करना और कामयाबी का मुंतज़िर रहना और कामयाबी पर फ़ख्र करना जहल अज़ीम है। और हदीस में दुआ से मुराद मुतलक दुआ नहीं बल्कि ख़ास दुआ जो इन्हीं मौक़े पर की गई। और अगर किसी से इज्तिहादी गलती हो जाए, गैर मौक़े तवक्कुल बिलमाल मज़कूर में तवक्कुल इख्तियार करे और फिर कोई मुसीबत पेश आ जाए, तो अगर उसने परेशानी ज़ाहिर की तो उसका तवक्कुल दावा काज़िबा था, और अगर परेशानी नहीं ज़ाहिर की तो इज्तिहादी गलती थी जिसमें माज़ूर होगा। अल्हम्दुलिल्लाह।